नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। हमारे साथ सिद्धार्थ शंकर बुंदेला हैं। किन मांगों को लेकर आवेदन दिया गया है और विशाल प्रदर्शन किया गया? यहाँ लवकुश नगर क्षेत्र में जो कुछ समय से आप देख रहे हो, इतने बड़े भाजपा के सांसद बैठे हुए हैं। उनके यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नेता छोड़ दिए गए हैं। जो काम हो सकता है वो नहीं करके, जो जैसे आज अभी एसडीएम साहब ने ये बताया है कि जो गाय हैं उनको आप चाहो तो हाँक दो, हम इंतजाम करा देंगे किसी जगह छुड़वाने का। ये चीज़ें इतनी सिंपल हैं कि कुछ तो राहत मिल सकती है, लेकिन इसको भी सांसद जी या क्षेत्रीय उनके जो नेताजी लोग हैं वो कुछ इसको उठाते नहीं है। सांसद जी आएंगे, माला पहना देंगे, रैलियां निकाल देंगे, सांसद जी की जय हो कर देंगे, कह देंगे साहब फलाने पे 302 लगवा दो, 307 लगा दो, जो कांग्रेसी है जो है वो है। इस तरीके की राजनीति चल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसान का। आज आप खेतों में जाओ, गांव में जाओ तो रात में ये हालत है कि इतनी ठंड में आदमी बेचारा तके रहता है कि कब लाइट आएगी। लाइट आई, 10 मिनट को खेत में पहुंचा जब तक, तो लाइट चली गई तो बेचारा फिर भागता आता है और या तो खेत में ही सोए। इस तरीके की हालत है। ट्रांसफार्मर्स ख़राब हैं, सुधर नहीं रहे हैं, उठ के चले गए तो वो वापस नहीं आ रहे हैं। कहीं कहीं पे OIC है, यहाँ पर जो लाइनमैन है पैसे लेके 2 नंबर के पंप चलवा रहे हैं। उन्हीं पंप से फिर वो ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो फिर वो कहते हैं कि बिल जमा नहीं है। तो इस तरीके का गोल चक्कर है जिसमें बेचारी जनता यहाँ पिस रही है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर आए थे। जो सांसद जी यहाँ के BD शर्मा जी, वो तो कह रहे हैं कि विकास लगातार राजनगर क्षेत्र में हो रहा है, किसानों को खाद मिल रही है, बिजली मिल रही है। कहाँ तक मानते? कुछ किसानों को मिल रही होगी, हो सकता है वो तौलिया भी डाले हों भाजपा की, हो सकता है वो खुद को कहीं का सरपंच या कहीं का नेता भी मानते हों। किसान तो सब है भैया यहाँ पे, चाहे चोर हो चाहे कर्मचारी हो, हर किसी की छोटी छोटी खेती है, हर कोई किसान है यहाँ पर। अब उनको लग रहा है किसानों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें नहीं पता कहाँ के किसान हैं वो, किस तरीके से उनका फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है वो किसान जो है वो खेती से कमाई ना कर रहा हो, किसी और जरिए से कमाई कर रहा हो सकता है जो किसान है उसने अपना ट्रैक्टर बेच के बालू खरीद ली हो सकता है वो पहले ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता हो, आज वो डंपर चलवा रहा हो। ऐसे बहुत से किसान हैं जिनको आप देखो पिछले कुछ समय से कुछ नहीं था, जिनके पास भाजपा की तौलिया डाली, सांसद जी से आशीर्वाद लिया, तो आज 2-2 करोड़ की कोठियां खड़ी कर दी हैं उन लोगों ने। ऐसे किसानों का फायदा हुआ होगा, बाकी आम किसानों को फायदा नहीं। मांगें पूरी नहीं हुई अगर, तो आगे क्या क्या? SDM साहब नहीं आई हैं और उनकी जो कार्यशैली, क्योंकि जब हमने प्रोग्राम में प्लानिंग करी थी उस वक्त यहाँ SDM दूसरे थे, पुराने थे। अब चूंकि जब प्रोग्राम हुआ है तो नई SDM आई हैं, तो उनसे हमने जो बात करी है तो उनने काफ़ी सुलझे तरीके में ये बोला है कि जो 2-3 चीज़ें जिसमें हम कर सकते हैं, ऐसे जो विद्युत कटौती है उसका नियमीकरण हो कि कितने बजे लाइट जाना है ये बता दो। आपको 10 घंटे काटनी हो तो बता के काटो कि इतने बजे से इतने बजे लाइट नहीं रहेगी। ये मत करो कि आदमी बेचारा ना सो पा रहा है, ना खेती कर पा रहा है, ना खाना खा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बस इंतज़ार में है कि कब लाइट आएगी। तो पहली डिमांड तो उनने ये कही है कि नियमितीकरण के लिए वो एक उनने कमेटी बनाई है जो उस पर काम कर रही है। दूसरा, OIC और लाइनमैन जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो पैसे का लेन देन करते हैं, दूसरा इन पे कार्रवाई कराना जरूरी है। तो विद्युत विभाग के जो यहाँ के DE हैं खजुराहो के, वो आए थे, उनके साथ भी यही बात हुई है। उनका कहना है कि वो इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करके दिखाएंगे और कुछ दिनों बाद हमारा एक छोटा सा दल वापस आएगा यहाँ पर SDM साहब से उसकी जानकारी लेने। उन्होंने बोला है कि आप कुछ दिन बाद आके चेक करें। तो अभी हाल फिलहाल हमारा यही है, ये एक प्रदर्शन था, प्रदर्शन उस तरीके से हुआ है। आगे जाकर अगर ये जो चीज़ें आज SDM साहब ने बोली हैं अगर वो नहीं होती हैं पूरी, तो फिर निश्चित रूप से हमको आकर यहाँ पर या तो घेराव करना पड़ेगा, हमको जानवर यहाँ पर घुसाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कुछ लोगों पर धाराएं लग जाएं, कुछ हो जाएं चीज़ें, लेकिन अब वो मजबूरी है, करना पड़ेगा। आशा हमारी यही है कि कुछ सुधार आ जाए, ऐसा कुछ करना ना पड़े। तो ये सिद्धार्थ शंकर बुंदेला थे और लगातार किसानों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये विशाल आंदोलन हुआ है। विशाल आंदोलन में हजारों की तादाद में किसानों ने एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, पिट्टू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, YouTube पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर
दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है राम गली बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम।